कमलनाथ की सरकार बस अपना छिंदवाड़ा देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को तो नहीं बनाएंगे। मेरा नाम योगेंद्र प्रजापति है जी। ग्वालियर में तो आपके चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज है जो है इस बार जो 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तो इस बार आप लोगों की क्या मंशा है? फिर से शिवराज सिंह चौहान जी को देखना चाहते हैं। हमारे संभाग क्षेत्र चंबल में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं इस समय, और उनके जो रुझाव आते हैं हम लोग उसमें जाते हैं। और हमारी विधानसभा 15 विधानसभा ग्वालियर, और वहाँ से हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, और उन्हीं की सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, और उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा जी। आपने अभी बताया सिंधिया के बारे में, तो आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, सिंधिया या शिवराज या कोई और? अब की बार तो वैसे महाराज सरकार आने वाली है। महाराज सरकार, जी। सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अच्छा जी अच्छा पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस जीत गई थी, जी। फिर सिंधिया जी ने बगावत करी, फिर इसमें आ गए। महाराज ने बगावत हाँ। नहीं करी। महाराज जी चंबल संभाग के लिए काम मांग रहे थे। अच्छा। तो उस बारे में लोग बाग वो यहाँ माननीय कमलनाथ जी उनको काम नहीं देना चाह रहे थे। और अभी देखिए कितना डबलिंग हुआ है हमारे चंबल संभाग में। ग्वालियर में कई करोड़ों के रोजगार आ चुके हैं, युवाओं के लिए भी रोजगार आ रहे हैं, और आगे भी कई स्टेडियम दे दिया अभी महाराज साहब ने। एक उन्होंने एयरपोर्ट भी दिया अभी न्यू, और 1,000 का बिस्तर का हॉस्पिटल भी दिया है महाराज साहब ने। और भी योजनाएं जितनी भी आएंगी सरकार की, ज़्यादा से ज़्यादा चंबल संभाग में लाने की कोशिश करेंगे महाराज साहब जी। तो अब ये बताइए, जैसे जो जमीनी स्तर का कामकाज तो आपने बता दिया, अब ये पूछना चाहेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री तो इस बार असमंजस लग रहा है कि शिवराज बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो आप लोग इनको देखना चाहते हैं, महाराज साहब को, इसको देखना सिंह तोमर साहब का तो नाम चल रहा है, लेकिन वो तो महाराज साहब का ही रहेगा। महाराज साहब के चेहरे पे ही पूरा चुनाव हो रहा है एमपी के अंदर जी। महाराज साहब ही आने वाले हैं। अच्छा कांग्रेस जो कमलनाथ है वो तो भी पूरा मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है पक्का आएंगे हम, पिछली बार हमारे साथ धोखा हुआ था, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार? धोखा कुछ नहीं हुआ, जनता ने जवाब दिया। जब जनता की नहीं सुनोगे तो जवाब दे देगी जनता। 34 हमारे तरफ से 34 सीटें थी चंबल संभाग में, पूरी महाराज के खाते में गई, महाराज साहब के में। वही परिणाम मिला महाराज साहब के लिए, बढ़िया फायदा हुआ महाराज साहब के लिए, तो आगे भी वही परिणाम रहेगा। अच्छा तो कमलनाथ को नहीं देखना चाहते हैं आप? कमलनाथ की सरकार बस अपना छिंदवाड़ा देखना चाहते हैं। वो इधर ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, चंबल संभाग में कोई काम की योजना ही नहीं लाना चाहते हैं वो। अच्छा जो शिवराज सिंह जी का जो कामकाज रहा 18 साल से वो हैं, तो ये भी है कि 18 साल से लोग एक ही चेहरा देख के उब गए हैं, अब बदल देना चाहिए, अब कांग्रेस को मौका दो या किसी और को ही मौका दे दो? नहीं, अभी तो फिलहाल बीजेपी सरकार, तो बीजेपी ही आएगी। और महाराज साहब इस समय बहुत उस उन्नति के साथ में आने वाले हैं। महाराज साहब के साथ चेहरे पे ही पूरा चुनाव होने वाला है। अच्छा जी। अच्छा आप महाराज साहब के साथ में हो, ठीक है, पिछली बार महाराज साहब कांग्रेस में थे, तो क्या आपने पिछली बार कांग्रेस को वोट किया था? हाँ, महाराज साहब के साथ में ही थे हम। हाँ। अच्छा अब तो बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी को जी। अच्छा मोदी जी का जो कामकाज रहा वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया। आज देखिए 220 हुआ अपने भारत के अंदर, बहुत अच्छे बिस्तर से विदेशी लोग आए, और काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है भारत में, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो है मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था 10 साल में उन्होंने बर्बाद कर दिया, मोदी भगाओ देश बचाओ। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी अभी क्या है, युवा हैं, अभी अपनी सोच कुछ अलग तरह की रखते हैं। मोदी जी की सोच है युवाओं को आगे करना, उनकी सोच है बुजुर्गों को आगे करना। तो बुजुर्ग थोड़ी आगे होंगे, युवा ही आगे जाएगा। अभी तो बुजुर्ग लोगों को तो आराम करने के लिए है ना। अच्छा वो मोहब्बत की दुकान खोले, कह रहे मोदी जी नफरत फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, आप भी युवा हो, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? देखो महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई बढ़ी है उतनी रोजगारी भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा रोजगारी भी बढ़ रही है? बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ी है? बढ़ी है। तो मतलब अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। अगला प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी को तो नहीं बनाएंगे। राहुल गांधी को नहीं? राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे। अच्छा मोदी जी का जो कामकाज रहा 9 साल का वो कैसा रहा? अच्छा था, मेरे को तो अच्छा लगा। इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ही आएंगे सर, मोदी आएंगे। अच्छा और उनको आना ही पड़ेगा। अच्छा राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के जो 70 साल में कांग्रेस ने किया था काम, मोदी जी ने उसको 10 साल में बेकार कर दिया, मोदी भगाओ देश बचाओ। सर अगर ये कहेंगे नहीं बातें तो फिर ये
पक्ष और विपक्ष वाली बातें कैसे चलेंगी, इनकी नेतागिरी कैसे चलेगी सर, ये बताइए। रोजी रोटी नेतागिरी चला रहे हैं। इनको भी तो मतलब रोजी रोटी कमाने का कोई ना कोई जरिए चाहिए ना, तो बस वो इधर से उधर की बातें करते रहते हैं और उनके बस की कुछ नहीं है। जितना दम मोदी जी में है ना, वो किसी भी नेता में नहीं है। अच्छा, मोदी जी में दम है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली आप देख लो ना सर, किसी भी देश से आप मतलब यहाँ T20 का सम्मेलन ही देख लो आप, G20 का, इतने देश है। कभी आपने इससे पहले के भी जो नेता रहे हो, इतना तो अब हमने भी नहीं देखा आज तक कि मतलब ना सुना हो कि कभी कि मतलब ऐसा माहौल बना इंडिया में।